बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगली। इसमें आतिफ वक्कास और इस शार्ट सी वीडियो में हम खैबर पख्तूनख्वा और फेडरल बोर्ड की फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 5 का एग्ज़ाम्पल 5.1 और असाइनमेंट 5.1 सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल और असाइनमेंट दोनों जो है ये रिलेटेड है एंगुलर वेलोसिटी से। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें एग्जांपल 5.1, इसमें कहते हैं एन इलेक्ट्रिक मोटर टर्न्स एट 400 RPM। व्हाट इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 4 सेकेंड्स। सो अगर देखा जाए तो 400 RPM भी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन ये राउंड्स पर मिनट में गिवन है। हमने इसको रेडियन पर सेकेंड में यानी उसके SI यूनिट्स में लिखना है। तो अगर आप गिवन डेटा देखें 400 RPM दैट इज़ गिवन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन या एंगुलर वेलोसिटी। और दूसरा चूँकि हमने इसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो अननोन भी मैंने यही लिखा है एंगुलर वेलोसिटी। और फिर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो अगर इस प्रॉब्लम को देखें इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा, हमें सिर्फ रिवोल्यूशन से पर मिनट से या राउंड पर मिनट से रेडियन पर सेकेंड में जाना है। तो कैसे करते हैं, ओमेगा इज़ 400 राउंड्स पर मिनट्स, रिवोल्यूशन पर मिनट्स। सो 400 अपनी जगह पे लिखे। 1 RPM जो होता है, एक राउंड में 2 पाई रेडियंस होते हैं और 2 पाई रेडियंस और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड इस तरीके से करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, 0 कैंसल्स विद 0, सो 40 मल्टीप्लाइड विद 2 मल्टीप्लाइड विद 3.14 डिवाइडेड बाई 6। तो अगर तो इस तरह का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होता है तो फिर आपने एस्टिमेशन करनी है, टाइम बचाना है। फिर आप इसको 3.14 की बजाय 3 ही समझा करें और 3 2 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 40 आ जाएगा। लेकिन अगर तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, किसी लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन बी में आया है बोर्ड के पेपर में, तो फिर आपने आंसर को आखिर हद तक करेक्ट लेके आना है, क्योंकि आंसर मैटर करता है, उसके मार्क्स होते हैं। तो ये ओमेगा है। और इसको जब मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, ये 3 2 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा जी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 40 टाइम्स 3.14 डिवाइडेड बाई 3। तो इससे जो आता है दैट इज़, मैं यहाँ से डायरेक्ट आंसर चेक कर लूँगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं क्योंकि ज़ाहिर है सेक्शन बी और सी में कैलकुलेटर अलाउड होता है। और सेक्शन ए में अगर ये सेक्शन ए का क्वेश्चन है तो फिर मैं जैसा मैंने कहा एस्टिमेशन करनी पड़ती है, तो फिर आप करें। या फिर अगर उसमें भी करीब करीब के आंसर्स हों फिर वहाँ पर भी आप कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, 40 टाइम्स 3.14 आप कर सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते ब्याकोर तजा, सो ओमेगा इज़ 41.9 रेडियन पर सेकेंड। Yes. Now we move to second part, and that is theta. So आप जानते हैं ओमेगा की डिफिनीशन है थीटा डिवाइडेड बाई टी, और थीटा फाइंड करना है तो इट इज़ ओमेगा टी। यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा 41.9, और दैट इज़ in the radian per second, and you multiply it with time that is given in seconds. So second cancel with second and you get this radian per second multiplied with 4 second, और आपके पास क्या आ जाएगा, 4 6 3 carry 1 4 3 7 and 6 167.6 radians. That is angular displacement. So it's very simple question, just few steps and you have the result. Then we move to next
question that is written here. A rotating pulley completes 12 revolution in 4 seconds. Now this time angular displacement is given. I have changed the data a bit. अच्छा, इसमें क्या कहते हैं, रोटेटिंग पुली कंप्लीट्स 12 रिवोल्यूशन। 12 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है कितने टाइम में? थीटा इज 12 रिवोल्यूशंस एंड दिस इज फॉर 5.1 बट दिस इज असाइनमेंट 5.1 एंड you know one revolution is 2 pi radians, so you need to multiply 12 with 2 pi in order to get the result in SI units, radians. So इसके बाद time given है that is 4 seconds and required जो है 3 तरह के आंसर्स मांगे हैं। revolution per second में भी मांगा है, रेडियन पर राउंड्स पर मीटर में भी मांगा है और रेडियन पर सेकेंड में मांगा है। तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड 3 है, ओमेगा इन रिवोल्यूशन पर सेकेंड एंड देन ओमेगा इन RPMs and then omega in radian per seconds. Yes, radian per second. तो इसका तरीका क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? ओमेगा का जो फार्मूला है आप जानते हैं, दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी एंड देन फर्स्ट फॉर पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन, उसमें हम रिवोल्यूशन पर सेकेंड में रिजल्ट चाहिए। तो रिवोल्यूशंस में ऑलरेडी गिवन है 12 रिवोल्यूशंस और टाइम सेकेंड्स में लें 4 सेकेंड्स एंड यू गेट 3 रिवोल्यूशंस पर सेकेंड। ये तो हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे पार्ट में, लेकिन हाँ, बस दूसरे पार्ट में ये करना है कि डिनोमिनेटर में मिनट्स होने चाहिए। तो पार्ट बी के लिए मैं क्या करूँगा, ओमेगा को उसी तरह ऊपर रिवोल्यूशन या राउंड या साइकिल ये तीनों एक ही बात है, सिर्फ नीचे के सेकंड को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो यही चीज़ मैं दोबारा लिखूँगा, 12 राउंड्स या रिवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय 4 और सेकंड की जगह मैं लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाय 60 और ये मिनट्स में चला जाएगा। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूँ और हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड विथ 60 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। 4 1 is 4, 4 3s are 12 and that would be in RPM. So omega is 180 rounds per minute, 180 RPMs. सो ये भी हो गया। अब तीसरा पार्ट है RPM से उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 को अगर मैं पार्ट सी की बात करूं तो उसमें ओमेगा है और उसको राउंड्स पर मिनट से क्या करना है, रेडियन पर सेकेंड में लेके जाना है। It's once again very simple and that is in radian per second. 6 1 is 6 and 6 3s are 18, 3 2s are 6 pi radian per second। या अगर आपको पाई की टर्म में नहीं लिखना, पाई की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड विथ 3.14 और ये आ जाएगा 18.84 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 6 3s are 18 and
0.84 रेडियंस पर सेकेंड। सो दिस इज़ द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दलो अल्लाह पामान।